हेलो दोस्तों, आईटी स्टडी वीडियो चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम संज्ञा की परिभाषा और उसके प्रकार सीखेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक आपको करना ही है और आप वीडियो में बने रहें, आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिखेंगे संज्ञा की परिभाषा आती है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, संज्ञा की परिभाषा। तो ये संज्ञा है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। संज्ञा की परिभाषा याद हो गई आपको, तो आपको संज्ञा में कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आप सारी की सारी समस्या आपको हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम परिभाषा लिखते हैं। संज्ञा की किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं हम, संज्ञा। संज्ञा कहते हैं। ये हो गई इसकी डेफिनेशन संज्ञा की। अब देखो, समझो, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। कोई व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव आदि के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा। मतलब कोई व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। कि स्थान में कोई भी स्थान आ सकता है, वस्तु में कोई भी व्यक्ति या वस्तु आ सकती है। और व्यक्ति का मतलब ये नहीं कि कोई व्यक्ति ही आए। व्यक्ति का मतलब होता है कि कोई एक ही चीज आए। जैसे कि हम एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं, वो किस में आती है, व्यक्ति में। तो हमने ये इसके परिभाषा लिख दी गई है। मैं इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ, जिससे आपको कॉपी में नोट कर ले, जिससे आपको जल्द से जल्द याद हो जाएगा। आपको वीडियो में बने रहना है। अब हम इसके बाद लिखते हैं इसके उदाहरण कुछ। जैसे कि मैं इसके कुछ उदाहरण लिखता हूँ। जैसे उदाहरण में आ गया, कोई स्थान आ गया, जैसे मैंने लिख दिया जयपुर। श्री गंगानगर, पुस्तक और किसी का नाम आ गया, सीता आदि। ये उसके कुछ उदाहरण हुए। आपको ये उदाहरण, ये इसका यही नहीं है कि यही उदाहरण आपको याद होनी चाहिए। उदाहरण का मतलब है आप कोई से भी उदाहरण याद कर सकते हैं। मैंने आपको इसके उदाहरण समझाए। जैसे कि जयपुर की जगह और भी कोई स्थान आ सकता है, श्री गंगानगर की जगह भी कोई स्थान आ सकता है, पुस्तक की जगह भी कोई भी व्यक्ति आ सकता है, कोई भी पुस्तक आ सकती है, कोई भी वस्तु आ सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि यही इस उदाहरण है। आदि का मतलब होता है और। अब हम इसके प्रकार लिखते हैं। प्रकार भी इसके 3 होते हैं, लेकिन कौन कौन से वो देखें। संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। भेद होते हैं। आप भेद भी लिख सकते हैं, प्रकार भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो भेद का वही अर्थ भी वही है, प्रकार का भी। तो ये हो गए, ये इसके कितने भेद होते हैं? 3।
नंबर 1 की बात करें हम तो वो आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक तो कौन सा होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा कौन सा होता है भाववाचक संज्ञा। आपको ये तीनों भेद याद रखने हैं। मेन चीज में मैं बता दूं आपको, आपके प्रश्न में आ गया कि संज्ञा बताएं, संज्ञा की परिभाषा और उसके प्रकार होते हैं। प्रकार इसमें ये हो जाएंगे, परिभाषा इसकी हो जाएगी, और आप उदाहरण के तौर पर कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये इसके प्रकार और इसकी परिभाषा आपकी मेन संज्ञा में यही है संज्ञा। आपको एक बात और बता दूं, ये जो मैंने 3 उदाहरण बताए हैं, ये मैंने इसके 3 भेद बताए हैं। इनकी भी क्या होती है परिभाषा। इन तीनों की भी अपनी अपनी परिभाषा होती है। जैसे कि व्यक्तिवाचक की भी परिभाषा होती है, जातिवाचक की भी परिभाषा होती है, और भाववाचक की भी परिभाषा होती है। तो आप ये भी आप कमेंट करके बताएं मेरे को, ये आपको मैं इसकी वीडियो बना कर दूंगा। आपको इनकी परिभाषा चाहिए तो आप कमेंट करें। इनकी भी परिभाषा होती है, इनकी भी कुछ प्रकार होते हैं। तो वो है, आपको मैंने बता दिया संज्ञा का वो है, मैं आपको बता दिया है। इसके बाद विशेषण, क्रिया, प्रत्यय आदि और आते हैं, उनकी भी मैं आपको वीडियो बताऊंगा। तो आपको ये वीडियो पसंद नहीं हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब तो आपको करना ही है।